हरिनाम संकीर्तन की शिवप्रभुपाद की नाम नाम की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्गताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगहे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया, तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमाकुमार्धो महान्, श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नापरा। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, आदिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। तो परसों हमने जो चैतन्य लीला में जो भक्ति सरस्वती, ये प्रबोधानंद सरस्वती जो एक मायावादी थे, उनका और उनके शिष्यों का किस तरह से महाप्रभु ने उद्धार किया उसका वर्णन सुना था। तो ऐसे ही एक और मायावादी थे, लेकिन थे वो जगन्नाथ जी के पंडा थे, पंडों के हेड थे सार्वभौम भट्टाचार्य। तो उनका भी ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया। तो चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में आए सबसे पहली बार तो भागते हुए गर्भगृह में आए और वहाँ जगन्नाथ जी को देख के बेहोश हो गए। तो जब उन्होंने पंडों ने देखा तो डंडे ले लेके आ गए, ये कौन पागल आदमी आ गए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे हमने पिछली बार वर्णन किया था, तो जब हमने लोग इसको बंद कर दो, पंखे को तो बंद हो जाएगा। तो मैंने ऐसे वर्णन सुना था कि जब वेदांतियों ने, तथाकथित वेदांती, इसलिए वेदांती नहीं, तथाकथित अपनी तरह के भाष्य निकालने वाले वेदांती ऊपर इस तरह के वेदांती थे। तो उन्होंने कहा कि आप सन्यासी हैं, हम सन्यासियों के साथ क्यों नहीं रहते और वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं जब मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखा, मुझे जब देखा तो उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, तुम्हारा वेदांत का अधिकार नहीं है, इसलिए तुम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो ये चैतन्य महाप्रभु हमेशा ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, ये गिन के जप करते थे। बहुत लोग कहते हैं गिन के क्यों करें, तो पूरे दिन करें, लेकिन ये प्रायोगिक नहीं है। जितने भी महाभागवत है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान राम अवतार है, वो भी गिन के माला करते थे। क्योंकि गिन के माला हम करते हैं, वो दिखाना आचार्य थे, वो खुद अपने उदाहरण से हमें दिखाना चाहते थे किस तरह से भक्ति की है। कल एक बहुत बड़े संत है राजेंद्र दास जी महाराज, उनकी कथा सुने थे, और प्रेमानंद महाराज की भी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कथा सुन रहे थे। तो उस तरह बता रहे थे कि वो कितने चैतन्य महाप्रभु कितने अपने उदाहरण से लोगों को समझाते थे। और उनकी परंपरा में उनकी कथाएं बता रहे थे कि जो जीव गोस्वामी थी, उनके पास से मीराबाई उस समय आई थी, उनसे शिक्षा ली, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रहस्य बताया कि उसने श्री कृष्ण है। तो उन्होंने काफ़ी सारे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर पद लिखे कि हे मेरे भगवान, अब तुम तो यशोदा के गोदी में खेलते थे, लेकिन अब आप वैरागी हो गए हो, आपकी मुरली वो कहाँ है, अब आप सिर मुड़ा के कीर्तन कर रहे हो, तो हरी लो लागी। ऐसे करके उन्होंने बहुत सुंदर भजन, उन्होंने कई सारे भजन चैतन्य महाप्रभु के ऊपर गाए मीरा जी ने। लेकिन उनका पत्नी का भाव था, तो इसीलिए जीव गोस्वामी उन्होंने आज्ञा दी कि आप द्वारका जाइए। तो द्वारका में फिर जाके उन्होंने वास किया। द्वारकाधीश में ही वो विलीन हुई, मतलब वो द्वारकाधीश के पास नहीं। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य थे, वो भी इस तरह के मायावादी थे। तो उन्होंने बताया था महाप्रभु ने कि हम ये हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगे, तो जपते जपते हमें क्या होने लगा, तरह तरह के हमारे विकार आने लगे। वैसे अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं, 8 तरह के विकार होते हैं। इनको बाह्य रूप से कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। जो लोग एक्टिंग करते हैं वो सहजिया कहलाते हैं। जबरदस्ती रोने का अभ्यास करते हैं, या नाचने का अभ्यास करते हैं, या फिर लोट लगाने का। वृंदावन में देखते हैं लोट लगा रहे हैं। एक बार ऐसे कृष्ण बलराम मंदिर में एक सहजिया आए ऐसे बाबा जी, और गौर निताय के आगे वो लोट लगाने लगे, और एकदम बेहोश हो जाते, तरह तरह के अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे। तो उनके जो विदेश लोग के शिष्य थे, विदेशी शिष्य थे, तो उन्होंने कहा चौपा आदि तो बड़े महाभागवत आए, इनको अष्ट सात्विक विकार आते। तो प्रभुपाद ने कहा कि जाके उसके खूब कस के लात मारो। अगर वो वास्तव में अष्ट सात्विक विकार होंगे तो हाथ जोड़ लेगा, नहीं तो वो देखो क्या करता है। जैसे ही उनको लात मारी वो गुस्सा हो गया, जानते नहीं मैं कितना बड़ा महाभागवत हूँ, ये वो शाप दे दूँगा, कैसे करूँगा। तो उनको अपने मंदिर से बाहर किया। तो ऐसे तथाकथित बहुत सारे सहजिया होते हैं। प्रभुपाद के अंदर भी बहुत ही अष्ट सात्विक विकार आते थे, लेकिन वो प्रचार करते थे, उस उन भावों को वो रोक लेते थे। क्योंकि प्रचार कार्य में इस तरह के भाव आप समाज में प्रदर्शित करेंगे तो समाज से स्वीकार नहीं करेगा। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के तरह तरह के भाव, तुमने कहा कि इस तरह के मेरे तो भाव आ रहे हैं, कभी मुझे रोना आने लगता है, कभी मैं गाने लगता हूँ, कभी नाचने लगता हूँ, पता नहीं क्या हो गया, मैं तो पागल जैसा हो रहा हूँ। तो उनके गुरु ने कहा नहीं ये सही है, शुद्ध है, भक्ति है, ये आपकी आपकी विकार है, ये सात्विक विकार है, अष्ट सात्विक विकार इन्हें बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु के तो बहुत सारे ऐसे विकार आते थे, उनके जो रोए हैं वो एकदम खड़े हो जाते थे प्रेम में। तो बताते हैं राजेंद्र दास जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज विशेष बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष संन्यास लिया, और 6 वर्ष तक वो उन्होंने बहुत लीलाएं करी। साउथ में इंडिया गए, वहाँ बहुत लोगों को बनाया, तुकाराम को स्वप्न में दीक्षा दी, और बहुत सारे भक्ति का ये आंदोलन चलाया, जगह कीर्तन का पूरे भारत में उन्होंने प्रचार किया नंगे पैर। वैसे ये वृंदावन आए, लेकिन अंत के 18 वर्षों में वो 30 साल से 48 वर्ष तक इस धाम पर रहे। तो अंत के 18 वर्षों में उन्होंने महाभाव प्रकट किए। उसमें से कुछ वर्ष 5 वर्ष में वो रथ यात्रा इत्यादि में शामिल हुए, लेकिन 12 वर्ष वो ऐसी अवस्था में रहे कि गंभीरा एक मंदिर है वहाँ पर, गंभीरा एक स्थान है जहाँ महाप्रभु रहते थे। तो वहाँ वो हमेशा विरह में 12 साल तक रोते रहे अविरत, हा कृष्ण ऐसे, कहाँ हो तुम नंदनंदन, ऐसे करके वो महाभाव उन्होंने प्रकट किया। उनको संभालना बड़ा मुश्किल था। उनके 3 दरवाजे थे उस गंभीरा के, तो उन 3 दरवाजों में बाहर
प्रहरी की तरह भक्त बैठे रहते थे, कहीं महाप्रभु भाग ना जाए, उन्हें कहाँ मिलेंगे। तब भी वो कहीं छेद होता था, उसमें से वो सुस्त रूप से निकल जाते थे। और कहीं जगन्नाथपुरी के दरवाजे पे पड़े मिलते थे, कभी समुद्र में पड़े मिलते थे। तो उनके सब जो जॉइंट है वो खुल जाते थे और एक एक हाथ बहुत लंबा लंबा, 5-6 हाथ लंबा खिंच के लंबे लंबे हो जाते थे, इतने महाभाव में आ जाते थे। और उनके जो नाते करते थे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे पूरे, और उनसे पसीने के खून आने लगता था, इतना ज़्यादा वो। और ऊपर छलांग मारते और धड़ाम से गिर पड़ते थे, हा कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण नंदन कृष्ण कहाँ। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने राधा भाव, राधा का जो विरह भाव था 100 वर्ष का, राधा ने ये गोलोक में बोला, ये पुराणों में और वेदों में आता है कि राधा ने बोला कि हे कृष्ण, अब मैं भोग लीला में आपसे इतने दिन विरह में रहूंगी, तो ये सही नहीं है, हमें जितने विरह में रखोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कलयुग में मैं तुम्हारा ही भाव लेके आऊँगा, और तुम जो आस्वादन हमारे विरह का आस्वादन कर रही हो, ये भी एक रस है भगवान के विरह में आस्वादन करना। ये जो मिलन है उससे प्रगाढ़ ये भाव होता है, क्योंकि मिलन में हम भगवान को देखते हैं। जब गोपियाँ मिली भगवान से रासलीला में, तो ब्रह्मा जी को वो कोसने लगी कि ब्रह्मा जी ने हमें पलक क्यों दी गई, हम ये पलक झपक जाती हैं तो हम उतनी देर कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाते, ब्रह्मा जी कोसने लगी। तो विरह में क्या होता है, निरंतर हृदय में भगवान का ध्यान रहता है, कि भगवान को देखना और भगवान का ध्यान करने में अंतर नहीं है। हम लोग बड़े लालच रहते हैं भगवान दर्शन दो दर्शन दो, लेकिन भगवान का नाम और भगवान में अंतर ही नहीं है। शुद्ध रूप जब लेने लगोगे नाम, तो अपने आप आपको हमेशा दर्शन होंगे भगवान के। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु वहाँ बड़े बड़े भाव ऐसे प्रकट कर रहे थे। तो कई सारी लीलाएं, पूरी चैतन्य महाप्रभु की पूरी में लीलाएं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं। तो ये अष्ट सात्विक विकार। तो फिर उन्होंने गुरु से पूछा कि ये ठीक है, तो मैं तो पागल हो रहा हूँ मुझको। तो फिर गुरु ने कहा नहीं ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों के अंदर ही भाव आते हैं, लेकिन वो भाव नहीं होते, वो अनुभाव होते हैं, क्योंकि भाव की स्टेज है वो बहुत ऊंची स्टेज है। सबसे पहले साधु संग होता है, साधुओं के साथ मिलते हैं। आजकल लोग साधुओं के पास जाना पसंद नहीं करते, सीधे भगवान के जाना पसंद करते हैं। लेकिन भगवान के जो मंदिर हैं, विग्रह हैं, वो साधुओं ने बनाए, जो सिद्ध साधु उन्होंने बनाए। बहुत सारे खराब साधु हो सकते हैं, लेकिन जितने भी हम समाज में धर्म देखते हैं, धर्म ग्रंथ हैं, पूजा पद्धति है, ये साधुओं की देन है। तो पहले साधु संग होता है, फिर होती है भजन क्रिया। साधु को देखते हैं कि कैसे भजन कर रहे हैं। अगर आप किताब में पढ़ रहे हैं कि भजन करना है, तो आप नहीं कर सकते। ऐसे एक उदाहरण है, शिल प्रभुपाद ने पूरे विश्व में अपने हर भाषा में, जब अमेरिका के अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि हर भाषा में पुस्तकों का वितरण किया जाए, गीता भागवत का वितरण किया जाए, तो अन्य अन्य देशों में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्कॉटलैंड में, अलग अलग देशों में प्रभुपाद की बुक गई। तो एक जगह बुक गई, तो उसने जब वो हरे कृष्ण महामंत्र इंग्लिश में पढ़ा, तो HARE हरे होता है, तो HARE को हेर पढ़ रहा था, HARE हेर। तो वो 2 साल तक वो जप कर रहा था, हेर कृष्ण 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 हेर हेर, हेर राम 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 हेर हेर। और उसने उसमें सुना, उन्होंने पढ़ा कि इस तरह से ये भगवत मंदिर होते हैं, इस तरह से कीर्तन होता है। चैतन्य महाप्रभु के टाइम में ऐसे होता था, भगवान के समय में ये वैसे मंदिर होते थे, ऐसे वैदिक कल्चर था। तो देख सोचता था कि हाँ ऐसा कहीं होगा। फिर एक बार वो मंदिर गया 2 साल बाद, और मंदिर को देख के वो बहुत हंसा। उसको वो सब दिखाई दे रहा था जो उसने किताब में पढ़ा, लेकिन उसे अनुभव नहीं था। शिल प्रभुपाद ने मंदिर स्थापित किए, तो फिर उसने जब कहा कि उस भक्तों ने कहा हंस क्यों रहे हैं, उन्होंने कहा ये तो हम सब जानते हैं जो आप लोग कर रहे हैं, तुलसी पूजा कर रहे हैं, भगवान के विग्रह की आराधना कर रहे हैं, सब जानते हैं। तो आप मंत्र जप करते हैं कि हाँ, क्या मंत्र जप करते हैं, हेर कृष्ण। लेकिन हेर कृष्ण भी भगवान स्वीकार कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो भाव से अपने कर रहा है मंत्र जप। तो ऐसे ही प्रायोगिक रूप से जब तक हम देखते नहीं हैं साधुओं को भजन करते हुए, तब तक हम नहीं सीख पाते कि किस तरह से भजन किया जाए। तो अतः साधु संग तथा भजन क्रिया, ये भजन क्रिया होती है, उससे हृदय की हमारी निवृत्ति होती है। धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है, जो काम क्रोध लोभ और मत्सर है
वो शुद्ध होता है उससे हमारा। इसको करने में हमें पूरा जीवन लग जाता है, अनर्थ नहीं करते हैं। उसके बाद 3-4 स्टेज और आती है, उसके बाद कहीं जाके भाव आता है, और उसके बाद फिर प्रेम आता है, आसक्ति आती है, फिर भाव आता है, फिर प्रेम आता है। तो हम बस अनर्थ निवृत्ति कर लें, अपने विकार को ही निवृत्ति कर लें, तो बहुत बड़ी बात है। तो भाव स्टेज बहुत ऊंची है, लेकिन हमें फिर भी भाव से आते हैं, क्योंकि भगवान को देख के हमारा काम पूरा नहीं हो तो हमें रुदन आता है, हमने आपकी इतनी भक्ति करी, भगवान इतना आपका नाम लिया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे भाव आते हैं, अश्रु आते हैं, इस तरह के भाव आते हैं। प्रेम के कारण नहीं और किसी कारण से भाव आते हैं। या फिर चैतन्य महाप्रभु की हम लीलाएं सुनते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्ति रूप में थे, इतने इतने कष्ट सही, और हम भी भक्ति में जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, भक्ति करने में बाधाएं आती हैं, परिवार से, समाज से आती, तो हमें भी जब उनकी लीलाएं सुनते हैं तो हमें आंसू आने लगते हैं कि अरे ये तो हमारे साथ अपने आप ही अंदर से भाव आते हैं। तो ये भाव नहीं होते, वास्तव में अनुभव होते हैं। वो भाव नहीं होता, लेकिन अनुभव होता है, भाव जैसा होता है। तो ये भी अच्छा है कि जैसे शुद्ध होता है, लेकिन बाह्य रूप से उसको प्रकट नहीं करना चाहिए, समाज में प्रकट करने से बचना चाहिए, क्योंकि सामान्य लोग नहीं समझेंगे उस बात को। जैसे चैतन्य महाप्रभु की बड़ी सुंदर लीलाएं पुरी में, अगली बार जब कथा करेंगे तो इसकी वर्णन करेंगे। तो इस तरह से 2 महीने तक हम लोग चैतन्य महाप्रभु की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। वास्तव में गीता है वो ग्रेजुएशन की तरह है, भागवत है पोस्ट ग्रेजुएशन की तरह है, और जो चैतन्य चरितामृत है वो PhD की तरह है। तो समझ, क्योंकि भाव में है सब कुछ, तो उसको समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा महाप्रभु का प्रयास करेंगे समझने का, क्योंकि 2 महीने बाद विग्रह तैयार हो जाएगी, आप लोग उनकी सेवा करेंगे, उनके दर्शन करेंगे, रथ यात्रा निकलेगी, तरह तरह के त्यौहार मनाए जाएंगे, कीर्तन लीला इत्यादि। तो जब तक उनके विषय में पता नहीं होगा तब तक हम प्रेम नहीं आएगा। जब फिर हम उनको देखेंगे तो जो अभी लीलाएं 2 महीने में हम लोग सुनेंगे वो सारी ध्यान आएंगी। लीलाएं रथ यात्रा करेंगे तो वो दिव्य ध्यान आएगी, किस तरह चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा, तो जगन्नाथ जी रथ यात्रा करते थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी में जय कृष्ण जय गौर जय से जगन्नाथ, ऐसे एक भजन है कि जो कृष्ण है वही गौर है, वही जगन्नाथ है। इसको सभी आचार्य प्रमाणित करते हैं। अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि रमेश वाले प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो भी इसको प्रमाणित करते हैं कि स्वयं कृष्ण राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। उस प्रेम को प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए। तो आगे की लीलाएं करेंगे, समय का अभाव है, धीरे धीरे लीलाओं की चर्चाएं आगे भविष्य में करेंगे। हरे कृष्ण। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, रावण धाम की जय, पुत्र मंदिर जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 चल जय Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare
भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परमजिकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य दास ठाकुर की जिनसे बहु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन की श्री वृंदावन नाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई जमुना माई की तुलसी देवी भक्ति देवी की जगदर हरि नाम संकीर्तन की कृष्ण कन्हैया लाल की बंसी वाले की राधा रानी की राज महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की